पढ़ने हैं, क्योंकि किसी भी चैप्टर का पहले तो हमें फ्लो चार्ट मालूम होना चाहिए, क्या चीज़ होती है फ्लो चार्ट, ठीक, यानी कि उस चैप्टर के अंदर हमको कौन कौन से टॉपिक को कवर करना है। क्योंकि ये ज़रूरी इसलिए है, सबसे पहले अभी कॉपी उठाओ, सारे फ्लो चार्ट में मतलब जो जो टॉपिक्स लिखे हो इसको लिखो। इसलिए लिखना है कि आपको पता रहे, तुरंत याद रहे कि इस चैप्टर में पर्टिकुलर ये टॉपिक है जिसको हमको बार बार पढ़ना है और याद करना है, ठीक है ना। तो फ्लो चार्ट यानी कि इसमें क्या क्या टॉपिक्स आते हैं इस चैप्टर के अंदर वो हम लिखते हैं। पहला चैप्टर क्या है, पहला जो चैप्टर है जिसका नाम जैव प्रक्रम है। तो सबसे पहले ये समझेंगे बेटा कि जैव प्रक्रम, ये जो शब्द लिखा है आपके सामने, ये क्या चीज़ होती है, इसका क्या मतलब होता है, इसके सर पैर कुछ होता है कि नहीं होता, ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद है पोषण तथा उसके प्रकार। पोषण को पढ़ेंगे, जैसे कि मैंने बताया, आए मैम बहुत बाल झड़ते मेरे, क्या करें, तो भाई क्या चीज़ ज़रूरत होती है इनके लिए कि हमें ये बाल झड़ना बंद हो जाए, तो एक एक चीज़ों को पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद है पाचन तंत्र अपना पढ़ेंगे, यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम, आहार नाल की संरचना पढ़ेंगे, जो कि हमारे एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्लियर। उसके बाद पढ़ते हैं अपना, पढ़ेंगे मानव हृदय। हमारा जो हृदय, हमारे जो दिल होता है, कहते हैं ना दिल होता है, किसी लड़की को देख के आए है धड़कने लगता है, किसी लड़के को देख के धड़कने लगता है, अरे भाई गूस बम्स आ जाते हैं, रोए खड़े हो जाते हैं। दिल की धड़कन 75 जहाँ 72 बार धड़कता, वो 100 की स्पीड से धड़कने लग जाता है। तो ये हृदय के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। फिर उसके बारे में पढ़ेंगे रक्त। मेरे खून में बहुत गर्मी है, इस खून में बहुत गर्मी है भाई, अपने दुश्मनों को तार तार कर दूंगा मैं, यही बोलते हो ना, कर पड़ोसी कुछ कह दे तुम्हें तो, है ना। तो ये रक्त क्या होता है इसके बारे में पढ़ेंगे। और लास्ट में हम लोग पढ़ेंगे उत्सर्जन, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे कैसे हमारा उत्सर्जन होता है, क्या होता है ये उत्सर्जन, ठीक। तो एक एक टॉपिक्स पढ़ते हैं। तो सबसे पहला चीज़ क्या है बेटा, जैव प्रक्रम क्या होता है। पहला क्वेश्चन आपका यही बनता है, जैव प्रक्रम हम लोग किसे कहते हैं। अच्छा ये बताओ, जो पूछेंगे वो बताना, ठीक है। ये बताओ कि जब तुम लोग खाना खाते हो तो वो खाना क्या रह जाता है, वो पेट में बना ही रहता है, ऐसा तो नहीं है। बर्गर खाते हो, पिज़्ज़ा खाते हो, कोल्ड ड्रिंक पीते हो, और बड़ी सारी ढेर सारी चीज़ें, मोमोज खाते हो, चाउमीन खाते हो, है ना, गोलगप्पे खाते हो, अरे वाह मुंह में पानी आ रहा होगा, है ना। तो ये क्या होता है, हमारे खाना हमारे जब पेट में जाता है तो क्या वैसे बना रहता है, टिका रहता है, वो नहीं, वो क्या होता है, पच जाता है, ठीक। अच्छा उसके अलावा हम लोग खाना खाते हैं, उससे क्या लेते हैं, ऊर्जा को लेते हैं, है ना। भाई खाना हम क्यों खाते हैं, जैसे हमें भूख लगी, मम्मी प्लीज़ मुझे खाना दे दो, मुझे बहुत तेज भूख लगी है, मेरा दिमाग नहीं काम कर रहा है, यही तो बोल दो। बहुत सारे ऐसे बच्चे ना जिनको भूख में दिमाग बिल्कुल भी नहीं काम करता, एज लाइक मी, जैसा कि मेरे साथ होता है ना। अगर भूख ज़रा भी लगी हो तो बिल्कुल पढ़ने में मन नहीं लगता। तो क्या होता है, इनसे हमें ऊर्जा मिल जाती है। उसके अलावा हम लोग भाई उत्सर्जन भी करते हैं, हमारे शरीर से पसीना निकलता है ना। शरीर से हम जो है, हम जब टॉयलेट करने जाते हैं, है ना, बाथरूम करने जाते हैं। उसके अलावा भी क्या चीज़ें होती हैं, जैसे हमारे शरीर, हम भाई हमारे माँ बाप हैं जिनसे हम लोग पैदा हुए हैं, तो ये जनन की प्रक्रिया होती है। भाई शरीर के अंदर जितनी भी सारी प्रक्रिया होती है, जैसे हम लोग सांस लेते हैं, है ना, तो ये सारी चीज़ें जो प्रक्रिया होती है हमारी बॉडी के अंदर, इन्हीं चीज़ों का जो सम्मिलित रूप है, इसी को कहते हैं जैव प्रक्रम। अब अगर आपसे डेफिनेशन पूछी जाए, समझ में आ गया मैंने क्या बताया, मतलब हमारे शरीर के अंदर पाचन, पोषण, अवशोषण, परिवहन, श्वसन, है ना, इन सभी चीज़ों का जो सम्मिलित रूप होता है, इन सभी क्रियाओं का, उसे कहते हैं जैव प्रक्रम। अब तुमसे डेफिनेशन पूछी जाएगी तो क्या लिखोगे, क्या बोलोगे कि जीवन के अनुरक्षण के लिए, अनुरक्षण का मतलब क्या होता है, उसको सही तरह से संचालित करने के लिए, उसकी सुरक्षा करने के लिए। तो जीवन के अनुरक्षण के लिए पोषण से लेकर श्वसन आदि प्रक्रम को जैव प्रक्रम कहते हैं। ये एक छोटी सी डेफिनेशन है, छोटी सी परिभाषा है। आपको मालूम होना चाहिए ना कि चैप्टर अगर हम पढ़ रहे जैव प्रक्रम, तो जैव प्रक्रम का क्या मतलब होता है। आप इसकी जगह जो मैंने लिखा है, पोषण से लेकर श्वसन, परिवहन, उत्सर्जन, पाचन, इन सभी क्रिया को सम्मिलित रूप क्या कहलाता है, जैव प्रक्रम कहलाता है। आ गई बात समझ में, क्लियर है ना कि जैव प्रक्रम क्या होता है। अच्छा जी, बहुत बढ़िया। अब अगर ये क्लियर है बेटा जैव प्रक्रम, तो हमें ये भी पता होना चाहिए ना कि पोषण वोषण ये चीज़ें क्या होती हैं। पोषण, श्वसन, परिवहन, उत्सर्जन, ये सारी चीज़ों को हम लोग इसमें पढ़ते हैं। पहले क्या होता था, ये पोषण नामक जो चैप्टर है, श्वसन, ये जो तुम हेडिंग देख रहे हो ना, ये पहले अलग अलग चैप्टर हुआ करते थे, 4 चैप्टर थे इसमें, जिसको मिला करके एक चैप्टर बना दिया गया, जिसका नाम रख दिया गया जैव प्रक्रम, ठीक। तो पोषण क्या होता है मैम, अच्छा हम लोग खाना खाते हैं,
खाने से हमको क्या मिलती है? ऊर्जा। तो भोजन से जो हम ऊर्जा को प्राप्त करते हैं वही क्रिया क्या कहलाती है? पोषण कहलाती है। बड़ी सिंपल सी डेफिनेशन है। तो क्या बताओगे कि भोजन को शरीर के अंदर ग्रहण करके, भोजन को शरीर के अंदर ग्रहण करके उससे ऊर्जा प्राप्त करना क्या कहलाता है बेटा? वो कहलाता है पोषण। वो क्या कहलाता है? पोषण। बहुत अच्छे। उसके बाद श्वसन क्या होता है? मैम हम तो सांस लेते हैं, ऐसा सांस लेते हो ना, तो क्या होता है? सांस में जब हम लेते हैं सांस तो ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं। तो यही क्रिया होती है श्वसन, यानी कि सांस लेना, है ना। तो क्या बताओगे? वातावरण से ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का सूत्र क्या होता है बेटा? O2 होता है। क्या होता है ऑक्सीजन का सूत्र? O2। तो वातावरण से ऑक्सीजन को शरीर के अंदर ग्रहण करना तथा CO2। अब ये CO2 चीज क्या बला है मैम? अरे भाई कोई बला नहीं है, ये है कार्बन डाइऑक्साइड। ये क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड। और इसका सूत्र क्या होता है? CO2। क्या सूत्र होता है इसका? CO2 होता है। तो शरीर के अंदर ग्रहण करना तथा CO2 को शरीर से बाहर निकालने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? हम श्वसन कहते हैं। क्या बोलते हैं इसे? श्वसन कहते हैं। तो क्या होता है श्वसन? जल्दी बताओ। देखना नहीं है, बोलो जल्दी। हाँ, वेरी गुड। क्या होता है? वेरी गुड। वातावरण से ऑक्सीजन को शरीर के अंदर ग्रहण करना, हाँ बोलो साथ में, तथा फिर क्या? हाँ, कार्बन डाइऑक्साइड। वेरी गुड। कार्बन डाइऑक्साइड को शरीर से बाहर निकालना क्या कहलाता है? श्वसन कहलाता है। कितनी सरल सी परिभाषा थी, याद हो गई ना? ऐसे ही याद करते चलो बेटा, स्क्रीनशॉट लेते चलो और नोट करते चलो। ले लिया स्क्रीनशॉट? चलो फिर अगला क्या है अपना? परिवहन। क्या होता है ये परिवहन? तो भोजन से प्राप्त ऊर्जा को शरीर में एक अंग से दूसरे अंग तक पहुंचाने की क्रिया को क्या कहते हैं हम लोग? परिवहन कहलाती है। क्या होती है ये चीज? परिवहन। अच्छा, हमने खाना खाया तो वो खाना कहाँ गया? हमारे पेट में गया। लेकिन अभी जब तुम पढ़ रहे होगे, या अभी मैं जो पढ़ा रही हूँ, मैं पढ़ा रही हूँ ना, और तुम पढ़ रहे हो, ठीक, या तुम्हारा मन उस लड़की में लगा होगा, क्यों, है ना। तो क्या होता है, अपने मम्मी अगर घर में कुछ खाना बना रही होगी तो मन उसमें भी लगा होगा। तो हमारे शरीर में क्या होता है, खाने से जो ऊर्जा हमको मिली उसको एक अंगों से दूसरे अंगों तक क्या होता है? पहुंचाया जाता है कि नहीं। और यही चीज क्या कहलाती है? परिवहन। क्या बताओगे परिवहन में? कि भोजन से प्राप्त ऊर्जा को शरीर में एक अंग से दूसरे अंग तक पहुंचाने की क्रिया परिवहन कहलाती है। वेरी गुड। अगला है क्या? उत्सर्जन क्या चीज होती है? तो भैया हमने भाई सुबह सुबह सबका पेट साफ होता है, पेट खाली करते हो कि नहीं करते हो? तो हमारे जब हमने खाना खाया था ना, तो हमने खाने से ऊर्जा ले ली। तो भाई जो बचा खुचा पदार्थ है जो हमारे शरीर के लिए आवश्यक नहीं है वो तो शरीर से बाहर जाएगा, यही होता है उत्सर्जन। तो क्या बोलोगे कि भोजन के द्वारा ली गई ऊर्जा के अतिरिक्त शरीर में कुछ अपचित पदार्थ होते हैं, मतलब जो पचते नहीं हैं। इन अपचित पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? ये उत्सर्जन कहलाती है। क्या कहलाती है? ये उत्सर्जन कहलाती है। आ गया समझ में? जैसे मम्मी सब्जी काटती हैं तो उसका छिलका बाहर फेंक देती है। छिलका हमारे लिए जरूरी नहीं होता। आलू छीला, छिलका फेंक दिया, प्याज काटी, छिलका फेंक दिया, लहसुन छीला, छिलका फेंक दिया, अदरक काटी,